सुनसान सड़क का साया अजय एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति था जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अक्सर उसे देर रात तक काम करना पड़ता था और फिर घर लौटने के लिए एक लंबी और सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। उस सड़क के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन अजय ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। एक रात ऑफिस में काम का बोझ ज्यादा होने के कारण अजय को देर हो गई। वह थका हुआ और परेशान था, लेकिन जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आधी रात का समय था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। अजय गाड़ी चलाते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था जब उसने अचानक सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके चेहरे पर उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। अजय ने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में है और उसकी मदद की जरूरत है। उसने गाड़ी रोक दी और खिड़की से झांक कर पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? औरत ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। अजय ने उसे आगे की सीट पर बिठाया और फिर से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में उसने औरत से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह चुपचाप बैठी रही और सामने की ओर देखती रही। कुछ देर बाद अजय को महसूस हुआ कि गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक फैल रही है। उसने सोचा कि शायद उसने ऐसी ज्यादा ठंडा कर दिया है और ऐसी को कम कर दिया, लेकिन ठंडक फिर भी महसूस होती रही। तभी अजय ने महसूस किया कि औरत अब उसकी बगल वाली सीट पर नहीं है। वह घबरा गया और तेजी से गाड़ी रोक दी। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन औरत कहीं नजर नहीं आई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। अचानक उसे याद आया कि कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वह वहीं मर गई थी। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती रहती है और लोगों से मदद मांगती है। अजय ने डर के मारे तुरंत गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर दिया और जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश की। घर पहुंचकर उसने खुद को संभाला और इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन उस रात के बाद अजय ने उस सुनसान सड़क से गुजरने से बचने का फैसला कर लिया। हर बार जब वह उस सड़क के बारे में सोचता, उसे उस औरत का चेहरा याद आ जाता। उसने महसूस किया कि कुछ रहस्य और कहानियां सच होती हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। अजय ने उस दिन के बाद से खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों की मदद करने के बीच एक संतुलन बनाना सीख लिया। और ऐसा ही कहानी सुना के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों को शेयर करें